इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आयत नंबर 1, अलिफ लाम मीम। आयत नंबर 2, ये नाजिल की हुई किताब है, उसमें कुछ शुबा नहीं, कोई शक नहीं, खुदावंद आलम की तरफ से है। आयत नंबर 3, क्या वो कहते हैं कि उस शख्स ने उसको खुद घड़ लिया है, बल्कि यह हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से, ताकि तुम उनको डरा दो जिनके पास तुमसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वो राह पर आ जाए। आयत नंबर 4, अल्लाह ही है जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है 6 दिनों में, फिर वो अर्श पर क़ायम हुआ, उसके सिवा ना तुम्हारा कोई मददगार है और ना कोई सिफारिश करने वाला, तो क्या तुम ध्यान नहीं करते। आयत नंबर 5, वह आसमान से ज़मीन तक तमाम मामलात की तदबीर करता है, फिर वो उसकी तरफ लौटते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिक़दार तुम्हारी गिनती से 1000 साल के बराबर है। आयत नंबर 6, वही है पोशीदा यानी छुपे और ज़ाहिर को जानने वाला, ज़बरदस्त है, रहमत वाला है। आयत नंबर 7, उसने जो चीज़ भी बनाई खूब बनाई, और उसने इंसान की तख्लीक़ की इब्तिदा मिट्टी से की, शुरुआत इंसान की तख्लीक़ की मिट्टी से की। आयत नंबर 8, फिर उसकी नस्ल हक़ीर पानी के कलासे से चलाई। आयत नंबर 9, फिर उसके आज़ाद दुरुस्त किए और उसमें अपनी रूह फूकी, यानी उसके पास से जो रूहें थी वो फूकी, तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल बनाए, तुम लोग बहुत कम शुक्र करते हो। आयत नंबर 10, और उन्होंने कहा कि क्या जब हम ज़मीन में गुम हो जाएंगे तो फिर हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे, बल्कि वो अपने रब की मुलाकात के मुनकिर है, इनकार करने वाले हैं। आयत नंबर 11, कहो कि मौत का फरिश्ता तुम्हारी जान कब्ज़ करता है, तो जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, कहो कि मौत का फरिश्ता तुम्हारी जान कब्ज़ करता है जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। आयत नंबर 12, और काश जब तुम देखोगे जबकि ये मुजरिम लोग अपने रब का सामने सर झुकाए होंगे, आए हमारे रब, हमने देख लिया और हमने सुन लिया, तो हमको वापस भेज दे कि हम नेक काम करें, हम यकीन करने वाले बन जाएं, कि हम यकीन करने वाले बन गए। आयत नंबर 13, और अगर हम चाहते तो हर शख्स को उसकी हिदायत दे देते, यानी अल्लाह चाहता तो हर शख्स को उसकी हिदायत दे देता, लेकिन मेरी बात यानी अल्लाह की बात साबित हो चुकी कि मैं यानी अल्लाह जहन्नुम को जिनों और इंसानों से भर दूंगा। आयत नंबर 14, तो अब मज़ा चखो उस बात का कि तुमने उस दिन की मुलाकात को भुला दिया, हमने भी यानी अल्लाह ने भी तुमको भुला दिया, और अपने किए की बदौलत हमेशा का अजाब चखो। आयत नंबर 15, हमारी आयतों यानी अल्लाह की आयतों पर वही लोग ईमान लाते हैं जब उनको उनके ज़रिए से याद दहानी की जाती है तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और तकब्बुर नहीं करते, एटीट्यूड नहीं करते। आयत नंबर 16, उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं, वो अपने रब को पुकारते हैं डर से और उम्मीद से, और जो कुछ हमने यानी अल्लाह ने उनको दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं। आयत नंबर 17, तो किसी को खबर नहीं उन लोगों के लिए उनके अमाल के सिले में बदले में आंखों की क्या ठंडक छुपा रखी गई है। आयत नंबर 18, तो क्या जो मोमिन है वो उस शख्स जैसा होगा जो नाफरमान है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। आयत नंबर 19 जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, नेक काम किए, तो उनके लिए जन्नत की क़याम गाहें हैं, ज़ियाफ़त उन कामों की वजह से जो वो करते थे, उन अच्छे कामों की वजह से उन्हें मिलेगी जन्नत। आयत नंबर 20, और जिन लोगों ने नाफरमानी की तो उनका ठिकाना आग है, वो लोग जब उससे निकलना चाहेंगे तो फिर वो उसी में धकेल लिए जाएंगे, और उनसे कहा जाएगा कि आग का अज़ाब चखो जिसको तुम झुठलाते थे। आयत नंबर 21, और हम यानी अल्लाह उनको बड़े अज़ाब से पहले छोटे का अज़ाब चखाएँगे, शायद कि वो बाज आ जाएँ। आयत नंबर 22 और उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन होगा जिसको उसके रब की आयतों के ज़रिए नसीहत की जाए, फिर वो उनसे एराज़ करे, दूरी इख्तियार करे, हम यानी अल्लाह इससे मुजरिमों से ज़रूर बदला लेंगे। आयत नंबर 23 और हमने यानी अल्लाह ने मूसा को किताब दी तो तुम उसके मिलने में कुछ शक न करो, हमने यानी अल्लाह ने उसको बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया। आयत नंबर 24 और हमने यानी अल्लाह ने उनमें पेशवा बनाए जो हमारे हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से लोगों की रहनुमाई करते थे, जबकि उन्होंने सब्र किया और वो हमारी यानी अल्लाह की आयतों पर यकीन रखते थे। आयत नंबर 25 बेशक तेरा रब क़यामत के दिन उनके दरमियान उन उमूर में, उन कामों में फ़ैसला फरमा देगा जिनमें वो बाहम इख्तलाफ करते थे।
آیت نمبر 26 کیا ان کے لیے یہ چیز ہدایت دینے والی نہ بنی کہ ان سے پہلے ہم نے یعنی اللہ نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں یہ لوگ آتے جاتے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ آیت نمبر 27 کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم یعنی اللہ پانی کو چٹیل زمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم یعنی اللہ اس سے کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے کھاتے ہیں اور وہ خود بھی، پھر کیا وہ دیکھتے نہیں؟ آیت نمبر 28 اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 29 کہو کہ فیصلے کے دن ان لوگوں کا ایمان نہ نفع دے گا جنہوں نے انکار کیا، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ آیت نمبر 30 تو ان سے اعراض کرو، دوری اختیار کرو اور منتظر رہو، انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا سورہ السجدہ کا ترجمہ۔ اس کے بعد ہم سورہ الحزاب